बोलो जोर से, वंदे मातरम। That's better, that's better. I stand speechless after seeing this marvelous performance on the stage, where the program culminated into a heart-throbbing, hair-raising performance by the girls of SSCA. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी स्कूल की स्टेज के सामने खड़े हैं, बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दिव्य लोक में आ गए हैं, जहां शिव जी के गण शिव जी की उपासना कर रहे हैं और शिव जी अपना तांडव नृत्य दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, फैसिनेटिंग। आज का ये दिन जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, इट इज कॉल्ड रिपब्लिक डे। बच्चों ने बताया भी था रिपब्लिक क्या होता है, और बड़े शौक से हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज एनफोर्स हुआ था। पता नहीं कितने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पता है या नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत से लोगों ने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन शायद नहीं पढ़ा। लेकिन उसका प्रीएम्बल हमारी बुक्स में हर एक में सबसे पहले शुरू में प्रीफेस से भी पहले प्रीएम्बल दे रखा होता है। मैं कुछ वर्ड्स उसके पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे। प्रशांत सर ने हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का कितना लंबा इतिहास हमें बताया कि कब से हम गुलाम हुए थे, और सच्ची आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मिली थी, हमें 26 जनवरी को मिली थी। जब हमारा कानून था, हमारी अपनी सरकार ने इस देश को चलाया था। क्योंकि ये बहुत पायस कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कोई वर्ड मिस ना हो जाए, इसलिए मैं पढ़ूंगा उसे। मैं बोलूंगा नहीं विदाउट सीइंग द पिक्चर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice of social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ये वर्ड्स थे हमारे प्रीएम्बल के। इसका एक एक वर्ड अगर डीपली आप उसका मीनिंग निकालें और आत्मसात करें उसे, तब आपको पता लगेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए एवरी सिटीजन वॉज टेकन इनटू अकाउंट हिज और हर नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा ड्राफ्टिंग कर दिया, बहुत सारे लोग लगे। पहले भी बता चुके हैं हम, बार बार रिपीट करना नहीं होगा उसको। कितने आर्टिकल्स थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार उसमें अमेंडमेंट कर दी है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी ओरिजिनल शेप बिगाड़ दी। अभी आपने देखा है इतने बड़े प्रोग्राम हुए, बच्चों ने
पैट्रियोटिक फीलिंग से भरपूर प्रोग्राम दिखाए, चाहे वो ग्रुप सॉन्ग था या ग्रुप डांस था या एक अभी लास्ट में हार्ट थ्रॉबिंग परफॉर्मेंस थी या हमारे हेड बॉय हेड गर्ल की स्पीचेस थी। ये सिर्फ हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिल में उतार रहे हैं कि वो जो एक लंबी लड़ाई थी उसको कल्मिनेट किया हम लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने 26 जनवरी को, जब हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने आई। लेकिन क्या इतना ही काफी था? आज 75 साल हो गए हमें, 75 years of making this constitution, enacting this constitution. क्या आज भी हम अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं? Are we truly following all those guidelines and executing our responsibilities faithfully towards this nation? बार बार कहते हैं इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। सोशलिज्म की फीलिंग जब तक आपके नहीं अंदर आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मैं सुन रहा था, इसकी स्पीच थी, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग फॉर द नेशन, वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। ये हमें सोचना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा, तब इस कंट्री को महान बना सकते हैं। खाली हम नारे लगाते रहे कि हम एक महान देश के नागरिक हैं, वो काम नहीं चलेगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। Well, it will be a long affair if I go into the detail. Namrata and Rishabh, big round of applause for these two anchors. Very well done. What a good script you have made and how emphatically you have expressed yourself. Very nice. And keep it up. It will help you in the long run of your career in life. ये जो एक क्वालिटी है बच्चों के अंदर हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं कि उनको माइक्रोफोन फोबिया ना हो, एक गैदरिंग के सामने स्पीच डिलीवर करने का कोई भय ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। आप देखिए हमारे प्रशांत सर कहाँ गए? हाँ, वहाँ पे। तो सबसे पहले आके स्टेज पे कहते हैं आई एम फीलिंग नर्वस नॉट बिकॉज आई एम फेसिंग सो मच ऑफ क्राउड। ये नर्वसनेस अंदर से जो होती है कि वी वांट टू गिव आवर बेस्ट, ये नर्वसनेस वो होती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रशांत सर के अंदर कॉन्फिडेंस है, इन बच्चों के अंदर, दोनों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखा, इट विल डेफिनेटली लीड देम टू द हाईएस्ट zenith of your career. Thank you very much and I wish you a very, very happy Republic Day, all of you.